आगे बढ़ेंगे। सीतापुर से खबर है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण दिखाई दिया है। सीतापुर के महमूदाबाद महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने, और निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब मिले। जी हां, आधे से ज्यादा डॉक्टर अस्पताल से गायब। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ की क्लास लगा दी है इसी बात पर। औचक निरीक्षण के दौरान एक्सरे मशीन भी खराब मिली है। बड़ी खबर सीतापुर के महमूदाबाद में देखिए अस्पताल का औचक निरीक्षण करते तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की। आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब, और इसी बात पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे उनकी क्लास लगा दी स्वास्थ्य मंत्री जी ने। 3 साल से खराब बताई गई अस्पताल की एक्सरे मशीन, 3 साल से ज्यादा वक्त से खराब बताई गई। ये स्थिति अस्पताल की। सीतापुर के अस्पताल का हाल खुद औचक निरीक्षण करके जाना है स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। अस्पतालों में आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब मिले हैं। एक्सरे मशीन के बारे में बताया गया कि 3 साल से ज्यादा वक्त से खराब है। ये हालात हैं, और इन्हीं हालातों की सुध लेने के लिए, सच्चाई जानने के लिए ब्रजेश पाठक लगातार ऐसे औचक निरीक्षण कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों के। खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सच क्या है, खुद महसूस कर रहे हैं कि जो पीड़ित वहां पर पहुंच रहे हैं, जो रोगी पहुंच रहे हैं, जो उनके तीमारदार पहुंच रहे हैं, उनकी पीड़ा क्या है, उनका दुख क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, ये स्वयं जानने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों लगातार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। और इसी क्रम में सीतापुर के अस्पताल में औचक निरीक्षण की उनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी अपडेट, 3 साल से एक्सरे मशीन खराब थी इस अस्पताल की। ये स्वास्थ्य मंत्री को वहां औचक निरीक्षण करके पता चला, और वहां जाकर उन्होंने जाना कि आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब, जो आज ड्यूटी पर होने चाहिए थे, आधे से ज्यादा डॉक्टर गायब। ये वाकई बहुत चिंताजनक। सीएमओ की क्लास लगाई है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने। स्वाभाविक है उनको गुस्सा आया होगा इस बात पर, उनको क्रोध आया होगा व्यवस्था पर, और इसीलिए उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर की क्लास लगा दी। सीतापुर के महमूदाबाद महिला अस्पताल का निरीक्षण करते तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। और कौन डॉक्टर देखिए, आप सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने की बात कह रहे हैं, और जो सामान बेकार है उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के आदेश दे रहे हैं, और यही काम उन्होंने कल अस्पताल में किया। लगातार हम उन्हें काम करते हुए देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक एक्शन में अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खुद जाकर देख रहे हैं। ये विभाग इनके पास है, और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। जो रिपोर्ट्स आती हैं वो चिंताजनक रहती हैं, और अब खुद अपनी आंखों से मुआयना कर रहे हैं, खुद सच्चाई को देख परख रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। ये जो ताज़ा तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, ये सीतापुर के महमूदाबाद के महिला अस्पताल की तस्वीर है। आधे से ज़्यादा डॉक्टर को गायब मिले, एक्सरे मशीन खराब मिली, उनको बताया गया कि 3 साल से ज़्यादा वक्त से खराब है। आप बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, ये भी बहुत साफ जाहिर है महिलाओं का अस्पताल है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था है, ये खुद देखकर समझा जा सकता है तस्वीरों को। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या जानकारी मिल रही है इस औचक निरीक्षण के बारे में। शैलेश, वैसे ये जो तस्वीर है औचक निरीक्षण की, ये हमने दर्शकों के लिए उनकी स्क्रीन पर रख दी है, लेकिन कब पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री वहां पर? क्या कोई सूचना थी उनके पास स्पेसिफिक कि इस अस्पताल की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स यहां पर मौजूद नहीं रहते हैं, मशीनें खराब हैं, या स्वयं उन्होंने संज्ञान लिया, खुद उन्होंने ये तय किया कि नहीं इस अस्पताल में जाना है और चीजों को खुद जांचना परखना है फर्स्ट हैंड? शैलेश।
राजन, देखिए, अगर बात करें ब्रजेश पाठक की, डिप्टी सीएम है और लगातार अगर आप देखें उनके जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उसमें भी और अभी भी लगातार वो खुद लोगों से उनकी कनेक्टिविटी सीधे बनी हुई, यानी लोग सीधे तौर पर उन्हें अपनी शिकायतें और समस्याएं भी बताते हैं। और इससे पहले जब वो बाराबंकी के अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहां पर भी वो व्यवस्थाओं को देखकर काफी नाराज हुए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि शर्मिंदा हूं मैं, जिसे लेकर बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी कहा था कि एक मंत्री को स्वास्थ्य सेवाओं पर खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और आज जब वो अचानक से पहुंचे सीतापुर में वहां पर निरीक्षण करने के लिए, तो भी हम आपको बता दें कि पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी उनको, किसी को कोई सूचना नहीं थी, कोई उनके शेड्यूल में इस कार्यक्रम को नहीं रखा गया था, बल्कि अचानक ही वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद जब वहां पर महिला अस्पताल में अंदर गए, निरीक्षण किया, तो वहां पर तमाम खामियां मिली। 3 साल से वहां पर लोग गायब है, 4 महीने से लोग गायब है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां की जो एक्सरे मशीन थी जो 3 साल से खराब पड़ी थी, और इसी को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई, सीएमओ को वहीं से फोन किया, उसको फटकार लगाई, जो शासन में अधिकारी है डीजी स्तर के, उनको फोन करके इन पूरी चीजों के बारे में अवगत कराया। और ये सीधे तौर पर कहा कि आखिर क्यों इतनी बदहाली है, तो अधिकारी जो है, जो जिम्मेदार है, वो आखिर क्या कर रहे हैं, किसी को कोई जानकारी क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों तक ये शिकायतें नहीं जाती है। देखिए, जब कोई सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है और वहां पर सुविधाएं नहीं मिलती, तो आदमी वहां पर भी शिकायत करता है। कई बार सीएमओ स्तर के जो अधिकारी, जो सीएमओ होते हैं, उनसे भी शिकायतें की जाती हैं। लेकिन सब कह सकते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली बात कहे तो गलत नहीं होगी। शिकायतें सुनी जाती हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता है। यानी एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इसी का नतीजा है। अगर 3 साल से एक्सरे मशीन वहां खराब पड़ी थी, तो ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत किसी स्तर पर नहीं हुई होगी, तमाम बार शिकायतें हुई होगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और उसी का नतीजा है कि आज जब वहां पर ब्रजेश पाठक पहुंचे, क्योंकि वो डिप्टी सीएम के साथ में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, और हाल ही में देखिए अभी मुख्यमंत्री ने जब स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की, तो एक तरफ तो देखिए योजनाएं बन रही है नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की, एक तरफ योजनाएं बन रही है कि नए डॉक्टर्स की वहां पर भर्ती की जाए, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए। लेकिन अगर इस तरह की अब व्यवस्था होगी अस्पतालों में, तो नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने से क्या होगा। यही वजह है कि वहां पर जब इस व्यवस्था को देखा, तो डिप्टी सीएम जो थे ब्रजेश पाठक, वो भड़क गए और उन्होंने लाइन से वहां पर पहले तो जो वहां के अस्पताल के अधीक्षक थे उनको फटकारा। उसके बाद में एक जो बड़ी चीज मिली, तमाम वहां पर लोग अनुपस्थित थे। और ये देखिए, इस तरह की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं कि जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो वहां की अगर बात करें, तो ये देखा जाता रहा है कि वहां पर ड्यूटी पर वो समय पर मौजूद नहीं मिलते हैं, बल्कि वो दूसरी जगह प्रैक्टिस करते भी आपको मिल जाएंगे। हाल ही में अगर कल की बात करें, तो एक आदेश भी जारी हुआ कि जो चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये आदेश कोई नया नहीं है, पहले भी तमाम बार जारी हुआ, और बार बार रिमाइंड कराने की नौबत इसीलिए आती है क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर अपनी नौकरी तो कर रहे हैं, सरकारी वेतन भी उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस मकसद से उन्हें रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग सरकारी अस्पतालों पर डिपेंड है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए, उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें एक मोटी कमाई दिखती है जब वो अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं। अपने अगर देखिए पूरे प्रदेश में अगर इस चीज़ की जांच करा ली जाए, तो आप ये पाएंगे, खासतौर से मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों की बात, तो तमाम जगह पर आप ये पाएंगे कि डॉक्टर स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं होगा। अगर कंपाउंडर कोई होगा तो वो कहीं निजी स्तर पर काम करते मिल जाएगा, कोई डॉक्टर होगा तो वो आपको निजी प्रैक्टिस करता मिल जाएगा। तो ये पूरे प्रदेश की स्थिति, और उसी की एक तस्वीर जो है वो आज सीतापुर में देखने को मिली जब डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे और उनको ये फटकार लगानी पड़ी। लेकिन देखना ये होगा क्या इस फटकार के बाद लोग सुधरेंगे, क्योंकि बाराबंकी भी वो गए, उन्होंने कहा कि मैं हालात को लेकर शर्मिंदा हूं, उससे तो सुधार होता नहीं दिखा। मंत्री इतना बड़ा बयान खुद दे, विभाग का डिप्टी सीएम बयान इस तरह का दे, उसके बाद कोई सुधार होता तो नहीं दिखा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को लगातार वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ के अस्पतालों का उन्होंने किया, बाराबंकी गए, आज सीतापुर पहुंचे हैं, और वहां जाकर वो खुद बहुत सारी चीजों को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करते हैं, जो जरूरी काम है उसको करने के निर्देश देते हैं। लेकिन जब फिर वो किसी अगले अस्पताल पहुंचते हैं, तो व्यवस्था वहां पर पहले से भी ज्यादा चौपट दिखाई देती है।